अगर उस वक्त मेरे पापा ने वो हौसला, वो हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मेरे पिता ने अगर वो विश्वास मुझ पर नहीं जताया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। पिता अगर पास है, पिता अगर साथ है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता की फटी हुई जेब से जो ख्वाहिशें पूरी हुई वो बेहिसाब है। आंखों में आंसुओं को छुपा कर रख लेने का उनका अंदाज भी बेहिसाब था। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज आप सभी के बीच पापा अपना संस्मरण साझा करने का मौका मिला। मैं मॉर्निंग न्यूज़, गुरुक्रम जी, अंबिका जी और पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया। यूँ तो मुझे 18 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए और महिला, बच्चों और बुज़ुर्गों पर कई सारी स्टोरीज़ की, कई मानवीय संवेदनाओं को उकेरा है, लेकिन खुद के भीतर भी कई संवेदनाएं हैं, तभी शायद मैं अपनी खबरों को इतने अच्छे से ढाल पाई। कहने को कई संस्मरण है, कई बातें हैं, माँ के साथ भी, पिता के साथ भी है। चूँकि यहाँ पर एक संस्मरण साझा करना है तो शॉर्ट एंड स्वीटली कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। मैं टिपिकल वैष्णव ब्राह्मण फैमिली से हूँ और उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी से आती हूँ, जहाँ की कल्चर आप समझ सकते हैं कि काशी, बनारस और उज्जैन का माहौल कैसा होगा। बेटियों की शिक्षा का आकलन, आसपास अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पे एडमिशन करवा दिया, पढ़ा दिया, फिर शादी करनी है, फिर अच्छे से कोई बड़े से ब्राह्मण परिवार में लड़का देखकर उसको भेज देना, यही होता है अमूमन। मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ और आज जो कुछ भी हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर हूँ कि उन्होंने इतना फ्रीडम दिया, इतना मुझ पर भरोसा दिखाया, इतना विश्वास जताया कि मैं यहाँ पर आकर कुछ कह सकूँ। सभी व्यक्तित्व के पीछे कुछ न कुछ कहानी, कुछ न कुछ किस्से होते हैं। मेरे पीछे भी कई सारी कहानियाँ हैं। एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी और मम्मी पापा के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि टीना को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि मैं शुरू से KG 1 से 8th तक टॉपर रही थी, फर्स्ट डिवीज़न पास रही, हमेशा 80+ आए, स्कूल में भी टॉप किया। लेकिन मम्मी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित थी कि नहीं, टीना को भेजना ही है, चाहे मैं अपने समाज से लड़ भिड़ जाऊँ, लोगों से लड़ भिड़ जाऊँ, लेकिन टीना को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाना है, टीना को पढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। पापा भी साथ थे, लेकिन वो होता है ना, जहाँ सामाजिक दबाव होता है, आसपास उठना बैठना होता है, तो वो क्या करते थे, बिजनेसमैन, आज भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो मेंटालिटी वही होती ना कि ठीक है चलो सभी के साथ चलना है। मम्मी नहीं मानी और उन्होंने एडमिशन करवा दिया मेरा 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम। 10th पास आउट होने के बाद 11th क्लास में मेरा इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाया स्कूल में। इंग्लिश मीडियम, ऊपर से साइंस बायो, मेरे लिए तो मतलब क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा, वो भी 10th क्लास तक, बड़ी चुनौती थी। एक तो सब्जेक्ट भारी था, उस पर इंग्लिश मीडियम, तो दोनों ही चुनौती बड़ी वो थी। पास होने का तो सवाल ही नहीं था, कितने हाथ पैर मारोगे, या तो पहले इंग्लिश कवर कर लें या फिर साइंस बायो को कवर कर लें, दोनों ही चुनौती बड़ी थी। और फिर रिजल्ट आया, माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा था, 0 0 0, सभी में 0, कभी सोचा नहीं था। वो मेरी लाइफ का वो पॉइंट था जब मुझे लगने लगा था कि यार लाइफ में कुछ है नहीं, मतलब ख़त्म करो सब, पढ़ाई लिखाई बंद करो, शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। काहे का टॉपर, KG से 10th तक आपने टॉप कर लिया, कोई झंडे गाड़ लिए, कुछ नहीं किया, सब बकवास है। बहुत नर्वसनेस थी, बहुत टूटन थी, सब कुछ बिखर गया था। मम्मी तो हौसला दे ही रही थी, लेकिन बीच बीच में कई बार होता ना माँ का थोड़ा सा कि अच्छे नंबर ले आती, मेरा तो सपना है तू डॉक्टर बन जाती। माँ अच्छा ही सोचती हमारे लिए, बुरा नहीं सोचती, लेकिन एक पिता जो होता है वो कहीं नहीं कहीं बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बड़ा व्यवहारिक होता है, क्योंकि समाज में उठना बैठना, कई तरह के लोगों से मिलना, तो माँ से उनका थोड़ा सा ज्ञान, चाहे वो पढ़े लिखे कम हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनके अंदर ज़्यादा होता है, पापा के अंदर है। अमूमन मेरे पापा जो है कम बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, रिजर्व टाइप हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बड़ा सटीक बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी यादें, उनकी जो बातें हैं वो आज भी मेरे जहन में हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर उस वक्त हाथ रखा था और ये कहा था कि अंकों में क्यों उलझना, अंक ही तो है, काम ऐसा करो कि खुद लोग आपको काउंट करें कि टीना ने आज ये काम किया, टीना ने आज वो काम किया, लोग आपको काउंटिंग लोग करें, आपको नहीं करनी है कि मेरे
100 में से कितने मार्क्स आए, ये मत देखो आप। आज हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि आज जो 100 में से जो 0 मार्क्स आए वो कहीं ना कहीं 100 आउट ऑफ 100 होंगे। हिम्मत नहीं हारनी, भरोसा रखना है। क्या तुम कर सकती हो? मेरे पापा ने उस समय एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे, तुम चारों भाई बहनों में, हम 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है छोटा, मैं सबसे बड़ी हूँ। उन्होंने मुझे उस वक्त एक बात कही थी कि मुझे तुम में कुछ अलग दिखता है, और वो जो अलग है वही तुम्हें नएपन की ओर ले जाएगा, वही तुमसे कुछ नया करवाएगा। तो मुझे जब तुम पर भरोसा है तो तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या तुम आज प्रण करोगी कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ करूंगी, हटकर करूंगी? तो वो दिन था और आज का दिन है। 18 साल कब चले गए मेरे करियर के, ढेरों अवार्ड्स मिल गए, सब कुछ हो गया, न जाने क्या क्या पा लिया। लोग कहते हैं तुम्हारी छोटी सी उम्र है, तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो यहाँ फिलहाल ये वक्त नहीं है कि मैं अपनी उपलब्धियाँ गिनवाऊँ, चूँकि मुझे अपना एक संस्मरण बताना था। अगर उस वक्त मेरे पापा ने वो हौसला, वो हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। क्योंकि माँ जिम्मेदार होती है, माँ हौसला देती है, लेकिन पिता का एक शब्द भी आपको हमेशा हमेशा के लिए ताउम्र कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके बाल मन पर एक छाप छोड़ जाता है। मेरे पिता ने अगर वो विश्वास मुझ पर नहीं जताया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। किसी ने खूब कहा है कि पिता अगर पास है, पिता अगर साथ है, तो बाजार के सारे खिलौने अपने। तो मेरे पास आज सारा सब कुछ है वो पिता के उस भरोसे की वजह से। अगर वो विश्वास नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं पापा को कहना चाहूँगी कि थैंक यू, और अगर वो भरोसा नहीं दिखाया होता आपने तो शायद मैं कुछ नहीं होती। मैंने उन्हीं को याद करते हुए एक कविता भी लिखी है, आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। पिता की फटी हुई जेब से जो ख्वाहिशें पूरी हुई वो बेहिसाब है। पिता की फटी हुई जेब से जो ख्वाहिशें पूरी हुई वो बेहिसाब है। खिलौना खरीदने की औकात न थी, फिर भी खरीद कर दे देने की उनकी हिम्मत भी बेहिसाब है। राजकुमारी की तरह अपनी पलकों पर बैठा कर रखने का, राजकुमारी की तरह अपनी पलकों पर बैठा कर रखने का उनका हौसला भी बेहिसाब था। आंखों में आंसुओं को छुपा कर रख लेने का उनका अंदाज भी बेहिसाब था। मेरी खुशी देख अपने होठों पर मुस्कान सजा कर रखना भी बेहिसाब था। दिल की तिजोरी में पड़ी है एक पोथी कहीं, दिल की इस तिजोरी में पड़ी है एक पोथी कहीं, जिसका कुल हिसाब अब भी बेहिसाब ही है, जिसका कुल हिसाब अब भी बेहिसाब ही है। कोई कैलकुलेटर हो तो लगाना उस फटी जेब का हिसाब, अगर कोई कैलकुलेटर हो तो लगाना उस फटी जेब का हिसाब, जिसमें पड़ा है हौसला अब भी मेरी ख्वाहिशें पूरी करने का, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने का। थैंक यू।